एनडीए 300 क्रॉस कर चुकी है। एनडीए 300 क्रॉस कर चुकी है। और सर मुझे तो लग रहा है कि ये जो सेशन है पार्लियामेंट का, मानसून सेशन, इस तक आते आते कहीं ये बीजेपी को किसी तरह से 272 क्रॉस न करा दे। नहीं, ये तो बीजेपी जो है वो घबराई हुई है कि साहब की वो बंगाल की जनता बिफर जाएगी, और वो बंगाल की जनता बीजेपी का तृणमूलीकरण नहीं चाहती है, क्योंकि तृणमूल वालों की जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं। पहले जो है वो तृणमूल वालों ने लोगों के सरों पर बम फोड़े थे, और ये वाले जो है वो अहिंसक रूप से, नहीं इनका काम, ये अहिंसक रूप से बम तो नहीं फोड़ रहे, ये अंडे फोड़ रहे। हाँ। वो है नहीं इनका सर, एक वो मदन मित्रा एमएलए, उसके ऊपर भी बहुत अंडे फूटे हैं अभी परसों रात, शनिवार की रात उसे घेर लिया वहां पे, उसने तो फेसबुक पे लाइव करा और उसने बताया कि साहब मेरे ऊपर तो इतने अंडे फोड़े गए, मेरी तो जान मुश्किल से बची है। बताओ, अंडे फोड़े गए, उसके ऊपर कोई बम थोड़े ही फेंक दिए गए। अंडों से जान थोड़ी जाती है। अरे सर, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। ये जो कम्युनिस्ट हैं, लोग कम्युनिस्टों को भूल जाते हैं पश्चिम बंगाल में। कम्युनिस्टों का मैं एक पढ़ रहा था, वो कौन नेता है नाम भूल गया मैं, उसने ये बयान दिया था कि ये बीजेपी जो है सरकार आ गई इसकी, तो आप बीफ नहीं खा पाएंगे अपनी मर्जी का, वो नॉन वेज नहीं खा पाएंगे, नाम भूल गया मैं उस नेता का क्या था। तो परसों वहां उसके घर के बाहर 10-20 लड़के इकट्ठे हुए और पोर्क पता नहीं क्या क्या बना के लेके गए। उसने कहा कि ले भाई तू भी खा ले और हम भी खा रहे हैं, देखते हैं हमें कौन रोकता है यहाँ। इस तरह से लोग आप अपनी वो इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं सर। ये समझिए कि कितना दबाव में थे लोग कि टीएमसी का जो हेडक्वार्टर है, उसका जो मकान मालिक है, दिसंबर में पिछले साल उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका, उसका दफ्तर ये खाली नहीं कर रहे। वो कंप्लेंट कर रहा है कि साहब मेरा दफ्तर खाली करा के दो। उसने होटल बना रखा था, उस होटल में इन्होंने दफ्तर खोल रखा था। वो सब हिम्मत नहीं थी किसी की बोलने की। हमारे तो कई पत्रकार साथी फेसबुक पे नहीं लिख देते, अब वो रोज लिख रहे हैं तो हम तो नहीं लिखते हैं। मैंने कहा यार जब तो तुम बोलते नहीं थे। तो वो कह रहे थे कि भाई उस समय लिखते हुए डर लगता था कि कहीं यही दोबारा आ गई तो फिर यार रहना मुश्किल हो जाएगा। इतना डर है सर, ये हाल है। अब सब खुल के सामने आ रहे, खुलेआम बोल रहे लोग। बताइए, इसके लिए तो तारीफ करनी पड़ेगी ममता दीदी को, कि ममता दीदी जो है वो बंगाली पब्लिक को भी डरा लिया, वरना इनको डराना आसान काम नहीं है। अच्छा, इन्हें डराना आसान काम क्यों नहीं है? मैं तो रहा हूँ बंगाल में, मैं अनुभव से बता। सारे क्रांतिकारी वहीं पैदा हुए, आपको पता है। आप यदि क्रांतिकारियों की लिस्ट बनाएंगे तो उन क्रांतिकारियों में से आपको 80% जो है वो उत्तर प्रदेश और बंगाल के और बिहार के मिलेंगे। हाँ, यही बेल्ट थी, सही कह रहे हो। बात फिर महाराष्ट्र के थे कुछ, इक्का दुक्का पंजाब के थे भगत सिंह जैसे। हाँ। बाकी गुजरात से कोई क्रांतिकारी नहीं हुआ, वहां से गांधी जी हुए। वहां से गांधी जी हुए और वो मोरारजी देसाई हुए। मोरारजी देसाई, पटेल भी थे, खैर पटेल को ना भूले। पटेल का तो काफी योगदान है। अरे सर, गुजरातियों को कौन डरा सकता था? सही कह रहे हो आप, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वो, एजुकेशन का सबसे अच्छा हब वहां पे था उस समय, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बढ़िया। ब्रिटिश पीरियड से आप जाइए कलकत्ता में, हमने तो देखा है हर हर 1 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर पे एक से एक बेहतरीन लाइब्रेरी, इतना सब कुछ सर। बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल सोसाइटी। आप जब गए थे तब से लोग कह रहे हैं कि कलकत्ता जो है वो पूरा खाली हो गया है, और कलकत्ता में सड़कों पर ऐसा लग रहा है जैसे सन्नाटा हो गया। सन्नाटा हो रहा है। बसें जो है उनमें आराम से जगह मिल रही है बैठने को। हाँ, मेट्रो जो ट्रॉम है चल वो, रही है खूब। ट्रैम चल ट्रॉम रही भी है। चल रही है खूब, जो अंदर बंद खड़ी हुई थी ट्रॉम भी चलने लगी है खूब। मेट्रो में जाइए आपको बैठने की जगह मिल जाएगी। और आप चौरंगी में, मैं तो चौरंगी के वरांडों के प्रति बड़ा सचेत रहता हूँ, आपको पता है। तो लोग अब मुझको फोन कर करके या मैसेज कर करके कह रहे हैं कि साहब आ जाइए, चलो चौरंगी के वरांडों में आप वॉक कर सकते हैं। हाँ सर, वो तो बहुत फेमस है, वो तो मैंने देखे।
वो जो सड़कों के बिल्कुल किनारे बनाए हुए हैं उनके, और उसके अंदर से फुटपाथ निकला हुआ है, वो तो बहुत हाँ, लाजवाब बना हुआ है वास्तव में। ऐसा तो तो मैंने कहीं वो देखा कह ही रहे नहीं हैं है। साहब कि है ना, हमारी तो वो सैटरडे संडे की जो घूमने की जगह वही हुआ करती थी। चौरंगी के हाँ, बरामदों में जाते थे, वहीं पे बुक्स, कोई अच्छी बुक शॉप्स थी, उन बुक शॉप्स में टाइम गुजारते थे। बगल में वो सिनेमा हॉल था, क्या नाम था उसका, शायद मेट्रो था, क्या था, याद नहीं आ रहा। उस सिनेमा हॉल में हम मूवी देखते थे हम्म। और घूम घाम के फिर थोड़ा सा थोड़ा सा आगे हिस्ट्री। चलो, स्वामी विवेकानंद का घर भी आ जाता था सर भाई, थोड़ा सा आगे चलते ही। अब वो, हाँ, वो तो दूसरी तरफ है, लेकिन हम इधर हाँ, पार्क स्ट्रीट की तरफ चले आते थे फिर। हाँ, तो ये सारे काम जो थे वो तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि साहब आप आइए, आप वरांडे में हम आपको घुमाएंगे। हाँ, वैसे ही कह रहे। और एक चीज और भी देखी थी मैंने सर वहां पे, जहां आप ये वरांडा की बात कर रहे हो, वहां पे हर गली के बाहर छोटी छोटी मूर्तियां लगी हुई हैं। हमारे जो यहाँ के पुराने ये पढ़े लिखे लोग हुए, कुछ ब्रिटिशर्स की भी हैं, ऑफिसर्स की भी हैं, और कुछ बंगाली इंटेलेक्चुअल्स की भी मूर्तियां लगी हुई हैं छोटी छोटी, हर गली पे, मोड़ पे। उनका कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं, नहीं पड़ी हुई थी सब। मैं तो कई के नाम भी पढ़ने की कोशिश की, नाम भी मिटे हुए हैं। जिससे लगता है ना कि मतलब एकदम इतिहास अपना जो हमारी धरोहर है उसे संजोने के बजाय एकदम उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये हालत थी सर, बहुत कुछ लेकिन होना अब तो बाकी है। अभी बंगाल अपने कितना बड़ा, इतिहास को पुनः याद कर रहा है, जी जी, अभी अपने देखें कितना बड़ा गौरवशाली इतिहास को डेवलपमेंट हुआ। याद कर रहा है। हाँ, अभी अश्वनी वैष्णव गए, उन्होंने कह दिया कि साहब ये तो भाजपा वाले तो बहुत आगे है ना, 20 साल का प्लान बता देते हैं पहले। कह दिया कि हम अगली बुलेट ट्रेन जो है नई दिल्ली बनारस पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक चलाएंगे अगली बुलेट ट्रेन, कह वो दिया तो अश्वनी बजट में वैष्णव अनाउंस हो ने। चुकी है, वो तो बजट में हाँ, अनाउंस हो। अब देखिएगा ये पूरी कहानी। अब लोगों को लगता है कि यार अब तो चीजें धरातल पे आएंगी, स्टोरी छप गई। कौन सी कंपनी, जापान की कंपनी कौन सी बनाएगी, किस स्पीड की होगी वो, किस तरह का उसका मुंह का पूरा प्लान अखबार में छप गया कल के में, कि किस किस तरह की बुलेट ट्रेन प्लान की जा रही है यहाँ के लिए। तो भाजपा वाले तो फिर एक बार जब वहां मैदान में उतर जाते हैं तो 15-20 साल का प्लान लेके उतरते हैं, इससे पहले तो हिलते नहीं है ये। इस तरह का प्लान है। और फिर शुभेंदु अधिकारी जैसा इन्हें डायनेमिक लीडर मिल गया। शुभेंदु अधिकारी ने कल क्या, संडे को एक मीटिंग हुई सर वहां न्यू टाउन में, तो अच्छा। उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते शुभेंदु अधिकारी, तो वहां पे चर्चा होने लगी कि साहब ये बहुत पार्षद और ये सब काउंसलर बहुत अरेस्ट हो रहे हैं, डेली 2 4 5 काउंसलर अरेस्ट हो रहे हैं, कभी केएमसी के, कभी दाएं बाएं के, कभी इधर के। तो शुभेंदु ने कहा कि इन काउंसलर्स ने इतना बर्बाद किया कलकत्ता को और उसके आसपास जितने भी हैं सिटीज हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके भ्रष्टाचार और जितने इनके ऊपर आरोप हैं कि अगली जेल हमें जो है वो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बनानी पड़ेगी, एक बहुत बड़ी ये हेडलाइन छपी हुई है सर अखबार में कि कलकत्ता पुलिस को अगली जेल जो है ब्रिगेड ग्राउंड में बनानी चाहिए। इतने लोगों को रखे कहाँ सबको अंदर बंद करने की प्लान है। और बताइए, वो पुष्पा भी अरेस्ट हो गया कल। पुष्पा अरेस्ट हो गया। वो अग्निमित्रा पॉल का बयान नहीं पढ़ा आपने पुष्पा की अरेस्टिंग पे? कोई उन्होंने कहा पुष्पा तो छोटा सा गुर्गा है, भी तो पुष्पा का बॉस भी पकड़ा जाए।